इस साल इंडिया में एक नया लफड़ा हुआ है। 4 जून को जब सारा भारत इलेक्शन का रिजल्ट देखने में बिजी था, इसी दिन मेडिकल स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड करने वाले नीट का रिजल्ट भी आता है, जिसको देखकर सब इतने ज्यादा शॉकिंग थे कि इन्होंने सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। हम यहाँ से इस्तीफे की मांग करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के, क्योंकि नीट के एग्जाम में जो धांधली हुई है इनके शासनकाल में हुई है। नीट एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल लिया जाता है, जिसको क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स MBBS, BS नर्सिंग जैसे डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन इस रिजल्ट को देखकर एनटीए पर पेपर लीक और स्कैम जैसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। मार्क्स का इस तरह आना कि वो मैथमेटिकली पॉसिबल ही ना हो, एग्जाम से पहले ही पेपर लीक की खबरें आ जाना और टॉप करने के बाद भी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ना मिल पाना कोई छोटी बात नहीं है। मैं एक्चुअली सेकंड टॉपर हूँ। मैंने 3-4 साल से मैं नीट का परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहा था और जो मुझे गवर्नमेंट सीट 600 मार्क में मिल रही थी, अभी 600 मार्क में मुझे प्राइवेट भी नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट्स लाखों खर्च करके 2-2, 3-3 साल लगाकर इस एग्जाम की तैयारी करते हैं और आखिर में इनके साथ फ्रॉड कर दिया जाए तो ये एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन जाती है। बात को शुरू से डिस्कस करते हैं। 6 फरवरी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट के लिए रजिस्ट्रेशन को ओपन करती है। इस रजिस्ट्रेशन को 9 मार्च को क्लोज होना था, लेकिन डेट एक्सटेंड करके 16 मार्च तक कर दी जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये यूजुअली हर साल ही होता है। लेकिन शॉकिंग पॉइंट ये है कि 24 दिन बाद यानी 9 अप्रैल को 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन कर दी जाती है, जिस पर एनटीए कहता है कि कुछ स्टेक होल्डर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन को दोबारा ओपन किया जाए। ये बात स्टूडेंट्स को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन स्टूडेंट्स अपनी तैयारी में ही लगे रहे। इस सारे फ्रॉड में शक पैदा करने वाली जो बात है वो यही है। इसको हम टेक्निकली सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। फिर 5 मई को एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, लेकिन एग्जाम खत्म होने से पहले ही तकरीबन 4 बजे नीट का पेपर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगता है, जिस पर एनटीए जवाब देते हुए कहता है कि जो स्टूडेंट्स वक्त से पहले आ गए थे ये उनका काम हो सकता है और ये एक्चुअल पेपर नहीं है। हमारे पास पेपर की काउंटिंग पूरी है। एक तरफ ये सारी अजीब बातें हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस ने 13 लोगों को रेड मारकर पकड़ लिया था, लेकिन ये पेपर या तो जले हुए थे या पानी मारकर गीला किया गया था। पुलिस सिर्फ 74 क्वेश्चन को ही आइडेंटिफाई कर पाई। पुलिस के इनसे पूछताछ करने के बाद पता चलता है नीट एग्जाम के 35 एस्पिरेंट्स को एग्जाम से एक दिन पहले ये सारे क्वेश्चन हटा दिए गए थे। ऐसा भी पहली बार नहीं हुआ। हर साल बहुत सारे बड़े एग्जाम के पेपर लीक होने की न्यूज सामने आती है, लेकिन इस स्कैम पर यकीन रिजल्ट वाले दिन होता है। वही रिजल्ट जो 14 जून को आना था, एनटीए छुपके से 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन ही अनाउंस कर देता है, जिसमें 67 एस्पिरेंट्स को तो फुल मार्क्स दिए गए थे। इतनी बड़ी तादाद में आज तक फुल मार्क्स किसी को नहीं आए। 2023 में सिर्फ 2 ही लोगों को फुल मार्क्स आए थे और 2022 में ये तादाद 4 थी। अगर आप गौर से देखें तो 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम एक ही सेंटर में लिए गए। एक ही सेंटर से 6 लोगों का फुल मार्क्स आना किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड नंबर पर रैंक करने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा शॉकिंग थे। 2 बच्चों को 719 और 718 मार्क्स दिए गए थे, जो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। सर शिकायत ये है कि 718, 719 नंबर भी बच्चों के आए हैं। अगर आप कैलकुलेशन को देखेंगे 718, 719 नंबर संभव नहीं है। दरअसल नीट का हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है गलत होने की सूरत में। अब अगर स्टूडेंट्स एक सवाल छोड़ता है तो उसके मार्क्स 716 आएंगे और अगर एक सवाल गलत करता है तो उसके मार्क्स 715 होंगे। 718 और 700 मार्क्स का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। इस पर एनटीए रिपोर्ट करते हुए कहता है कि इन्होंने 1563 स्टूडेंट्स को टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं बताया कि ये मार्क्स किस तरह दिए गए। इसमें एनटीए की गलती तो है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन को दोबारा ओपन करने की क्या वजूहात हो सकती है। इसकी 2 रीजन हो सकती हैं। एक ये कि वो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा सके जिन्हें नकल करवाई जानी थी, और दूसरी ये कि वाकई स्टेक होल्डर्स की रिक्वेस्ट पर ऐसा किया गया हो, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा। लेकिन इस तरह के स्कैम की वजह से लाखों स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं और बहुत सारे तो माइंड बनाकर बैठे हैं। अगर री एग्जाम ना हुआ तो ये सूरत हाल बहुत बिगड़ सकती। मुख्तसर अगर हम देखें तो पेपर का लीक होना, मार्क्स का अजीब तरीके से आना और रिजल्ट का 4 जून को ही आ जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक स्कैमिंग प्लान था। एनी हो, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। इस पर हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स और बच्चों की ज़िंदगियां ऐसे ज़ाया ना हो।